Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. This is a humorous poem of a kind known as nonsense words, and we are going to enjoy it. This is a new terminology. Nonsense word means is not means quite logical senses are not there, but it is humorous. It is a nice poem. Let us go through about the title. It is related to a duck and the kangaroo. यहाँ पर एक डक कंगारू से बात कर रहा है और दोनों अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं. आइए देखते हैं क्या है. फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. Now यहाँ पे जो डक है वो कंगारू से कहता है कि तुम कितनी ग्रेसफुली हॉप करते हो, जंप करते हो, और फील्ड में या पानी में दोनों जगह ही तुम बहुत अच्छे से हॉप करते हो, बहुत अच्छे से जंप करते हो. कौन कह रहा है? डक कंगारू से कह रहा है. और एज इफ़ यू नेवर स्टॉप, ऐसा लगता है कि कभी तुम रुकोगे ही नहीं. तुम इतने बढ़िया से कूदते रहते हो, ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर, मेरी जो लाइफ है वो बोरिंग है, बहुत ही तासीन है. इसमें कोई मतलब एंथुजियाज़म नहीं है. नेस्टी पॉन्ड, बस मेरी लाइफ तो पॉन्ड तक ही सीमित है. और तुमको देखो, तुम फील्ड में भी कूद लेते हो, पानी में भी कूद लेते हो और रुकते ही नहीं हो. एंड आई लॉन्ग गो आउट द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है कि मैं इस पानी से, अपना तालाब से बाहर आऊँ और पूरी दुनिया देखूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकता, डक ने कहा कैंगारू से. डक ने ये अपनी इच्छा रखी किससे? कैंगारू से, कि मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकूं. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगारू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करता है डक कैंगरू से कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर राइड कराओ, घुमाओ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं चुपचाप बैठूँगा और कुछ नहीं करूँगा. बस जो मेरी वॉइस है क्वैक से, बस कभी कभी मैं क्वैक करूँगा, क्वैक वर्ड निकालूँगा. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और पूरा दिन मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली. ये सब जगहों के नाम हैं और ये इमेजिनरी हैं, तो यहाँ हम लोग जाएंगे. और पोएटिक बनाने के लिए डी एंड ली को लिया गया है, रिदमिक बनाने के लिए. सो and we go to the D and the Jelly-Bo Lee. These are the names of the places. Over the land and over the sea. हम लोग लैंड पे भी जाएंगे और सीज में भी जाएंगे. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. फिर वो कहते हैं, प्लीज़ हम लोग यहाँ जाएंगे और लैंड भी जाएंगे और सी भी जाएंगे, और प्लीज़ मुझे अपने पीठ पर राइड करवा लो, प्लीज़ कैंगारू. डक फिर रिक्वेस्ट करता है कैंगारू से कि प्लीज़ मुझे एक राइड दिला दो. सेड द कैंगारू टू द डक. अब यहाँ पे कैंगारू जो है वो डक से कहता है, देयर रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन. यहाँ पर कुछ सोचने समझने वाली बातें हैं. Perhaps on the whole it might bring me luck. Perhaps on the whole, पूरे में शायद मुझे मेरे लक मिले. And there seems but one objection. लेकिन ये करने से मुझे हो सकता है लक मिले, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है, मेरा एक ऑब्जेक्शन है. Which is, if you will let me speak so bold,
योर फीट्स आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो कहते हैं अगर तुम मुझे बोलने दो खुलकर तो मैं बताऊं, और अनप्लीजेंटली तुम्हारे जो पैर हैं वो दिन भर पानी में रहते हैं, इसलिए हमेशा भीगे रहते हैं और बहुत ठंडे हैं, जिससे कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस। रूमैटिस यहाँ पर रूमैटिज्म का है, वो अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम। कहते हैं कि तुम्हारे गीले और ठंडे पैरों से मुझे क्या हो जाएगी, गठिया हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में देखिए, सेट द कैंगारू टू द डक। डक से कहता है दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, थोड़ा सोचने का टाइम दो मुझे। परहैप्स द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। कहते हैं वैसे तो अच्छा काम करने से गुड लक ही आता है, ये अच्छा काम है। और एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन है मुझे, क्योंकि तुम्हारा पैर गीला और ठंडा रहता है, इससे मुझे गठिया की प्रॉब्लम हो जाएगी और ये मैं नहीं चाहता हूँ। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। डक कहते हैं कि जैसे मैं रॉक पे बैठा हुआ था, पत्थर पे बैठा हुआ था, तो मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से सोचा। और क्या सोचा? एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ रोस्टेड सॉक्स। मैं क्या ले आया हूँ? वो 4 पेयर, 1-2 जोड़े नहीं, 4 जोड़े मैं फाइन वुवन, बहुत अच्छे वून के सॉफ्ट से जो है सॉक्स ले आया हूँ, वुलन सॉक्स ले आया हूँ, विच फिट माई वेब फिट नीटली। और मेरे जो वेब गीले जो पैर हैं, जो डक के चौड़े चौड़े पैर होते हैं, वेब फीट कहते हैं उसको, तो कहते हैं वो उसमें बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे और वो तुम्हें गीला मतलब ठंडा भी नहीं लगेगा उसमें। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक। और मैं एक क्लॉक भी लाया हूँ, जैसे शर्ग कहते हैं, श्रग लाया हूँ, मैं उसे पहन लूँगा, मैं श्रग ओढ़ लूँगा और मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँगा, तो फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, मेरे पैर भी ठंडे नहीं होंगे, मैं भी ठंडा नहीं होऊंगा। एंड एवरी डे अ शिगार आई स्मोक। तो वो कहते हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करूँगा, रोज़ एक शिगार, एक सिगरेट पी लूँगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। मैं तुम्हारे लिए, अपने प्रिय मित्र कंगारू के लिए ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। Said the kangaroo, I am ready. All in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck sit steady, and quite at the end of my tail. So away then went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो जब डक ने सारी बातें कही, ऐसे ऐसे मैं करूँगा, तो कंगारू राजी हो गया, उसने कहा आई एम रेडी। और एक दिन जब हल्की हल्की सी मूनलाइट थी, पेल मूनलाइट थी, डल मूनलाइट थी, तब वो लोग अपनी यात्रा पे निकले और कंगारू ने डक से कहा कि ओ डक, मेरे प्रिय डक, कस के पकड़ कर बैठ जाओ, बैलेंस कर लो और मेरे पूंछ के आखिरी मतलब एंड पे बैठना, ये नहीं कि शुरुआत में, मतलब शांति से मेरे बहुत शांति से मेरे टेल पे बैठ जाओ, मेरे पूंछ पर बैठ जाओ। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, आखिरी छोर पे बैठना, शांति से बैठ जाना। अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड बाउंड। इस तरीके से वो हॉप करते हुए, अपनी दोस्ती निभाते हुए जा रहे थे। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया को उन लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 चक्कर लगाए। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉनसेंस वर्ड्स।
Okay, it is not possible for a kangaroo and a duck to have 3 rounds of this world as who so happy. लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं 3 चक्कर उन्होंने संसार के लगाए और इतने खुश थे। कौन? वो डक और डक एंड द कंगारू। वो डक और कंगारू बहुत खुश थे। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं कि इसका रिदमिक स्केल क्या है। फर्स्ट में आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में तो आपको मिलेगा ए बी सी सी ए बी सी सी ए लाइक कंगारू 2 hop stop pond beyond you kangaroo। सो यहाँ पर ये है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा चेंज हो जाता है। और थर्ड में आप देखेंगे कि ए डक, ए लक एंड ए बी सी सी डी डी। So this is the rhyming scheme of this poem. And what are the literary device? Alliteration is there. Alliteration कहाँ पर है आइए देखते हैं। यहाँ देखिए good gracious जी आ रहा है और how you hop h आ रहा है hop। फिर सेकेंड स्टेंजा में आप देखिए तो सेकेंड स्टेंजा में भी आपको देखने को मिलेगा सिट क्वाइट स्टिल एस आ रहा है। फिर अगर आप देखें तो लास्ट पैराग्राफ में, फिफ्थ पैराग्राफ में भी आपको देखने को मिलेगा होल वर्ल्ड WW आ रहा है और डियर डक डी आ रहा है एंड बट बैलेंस भी आ रहा है, बट टू बैलेंस बी आ रहा है, डियर डक डी आ रहा है एंड होल वर्ल्ड। सो इस तरीके से एलिट्रेशन देखने को मिलता है हम लोगों को। एनाफोरा मिलता है क्योंकि बार बार एंड का एंड कई जगह पे आया हुआ है। एंड आप देखेंगे एंड आई बॉट एंड आई एंड टू कीप एंड एवरी डे। तो एंड लास्ट के 2 पैराग्राफ में कई बार एक साथ आया हुआ है। तो एनाफोरा भी है, रिफ्रेन भी है। रिफ्रेन जैसे यहाँ पे रिफ्रेन किसको कहते हैं, जैसे सेट द डक टू द कैंगारू, सेट द डक टू द कैंगारू, सेट द डक टू द कैंगारू 3 बार है तो बार बार ये रिपीट कर रहा है इसलिए रिफ्रेन है। एंड एंजैबमेंट भी है। तो these are the literary device, alliteration, anaphora, refrain and enjambment। तो इसको याद रखिएगा and I hope you have understood the poem and if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to help you out and keep on reading, keep on enhancing your knowledge. I will be back with a new video. Till then, bye bye.